ये पूरा लेक व्यू है। मैं लिख कर आई थी ये, और वही पूरा रूम है यार। पेरिस जाने से पहले जिस दिन हम पेरिस के लिए निकल रहे थे ट्रेन में, उसमें मतलब मैं सुबह में बैठी हुई जल्दी जल्दी। इसका ट्रिप हमारा बहुत अच्छा जा रहा है, हेल्दी वे में जा रहा है, बहुत बहुत मज़ा। अल्लाह ने उसी दिन मेरी एक खूबसूरत यूरोप का ट्रिप लिख दिया था। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपनी यूरोप की ट्रिप कहानी सुनाना चाहती हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रिप की कहानी नहीं है। ये शुक्र, नियत और अल्लाह की खूबसूरत प्लानिंग की कहानी है। कुछ साल पहले मेरी एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड यूरोप ट्रिप पर गई थी। उन्होंने हमें बताया भी नहीं था कि वो यूरोप जा रहे हैं। एक पार्टी में मैंने देखा कि वो किसी और को अपनी तस्वीरें दिखा रही थी। तब मुझे पता चला कि वो यूरोप होकर आ चुके हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, माशाल्लाह आप लोग यूरोप गए थे। और उनके चेहरे पर एक ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे उन्हें हैरानी हुई हो कि मुझे कैसे पता चल गया। बाद में मुझे महसूस हुआ कि शायद उन्होंने इसलिए नहीं बताया कि कहीं हम नज़र ना लगा दें। सच कहूँ तो मुझे बहुत दुख हुआ था, इसलिए नहीं कि वो यूरोप गए थे, बल्कि इसलिए कि वो हमसे इतने करीब थे और फिर भी हमें बताना ज़रूरी नहीं समझा था। लेकिन मेरे दिल में उनके लिए कोई हसरत नहीं था। मैं वाकई उनके लिए खुश हुई थी। मैं हमेशा से दूसरों की खुशी में खुश होने वालों में से हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि उसे क्यों मिल गया और मुझे क्यों नहीं मिला। हाँ, दिल ज़रूर उदास हुआ था। फिर एक दिन हम लोग एक कोर्स कर रहे थे, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं, और सब अपने ख्वाब लिख रहे थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को लिखने ही सिखाए। तो सबने अपने ड्रीम लिखे थे, मैंने भी लिखना शुरू किया। और दिल में बस एक ख़्याल आया था, काश मैं भी एक दिन यूरोप देखूं। मैंने इस वक्त बड़े बड़े लफ्ज़ों में नहीं लिखा, बस दिल में एक ख्वाहिश थी, एक छोटा सा ख्वाब था। मुझे नहीं मालूम था कि अल्लाह इस ख्वाब को इतनी खूबसूरती से पूरा करने वाला है। फिर एक दिन अचानक ना मेरे हस्बैंड ने कहा, चलो यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है। मैंने इस वक्त शुक्रगुजारी में लिखना शुरू कर दिया था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूरोप का वीज़ा बहुत आसानी से लग गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा ऑफिसर ने कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र बहुत आसान और खूबसूरत हुआ। हम स्पेन एम्बेसी गए ना, हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे। हम तैयार होके गए थे कि शायद ये भी मांग लें, वो भी मांग लें, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। सिर्फ दो सवाल पूछे, आप क्या जॉब करते हैं और आप कितने साल से यूएई में हैं, बस इतना ही। और हम वापस आ गए। और मैं रोज़ाना अपनी शुक्राना डायरी में लिखती रही कि थैंक यू सो मच अल्लाह ताला, हमारा वीज़ा लग गया यूरोप का। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच अल्लाह ताला, हमारा यूरोप का ट्रिप बहुत ही ज़बरदस्त हुआ, सब कुछ आसानी से हो गया। एक हफ़्ते बाद ना मेरे हस्बैंड पासपोर्ट लेने गए। वहाँ एक शख्स ना बहुत परेशान खड़ा था, शायद टर्की से था। वो कह रहा था मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मेरे हस्बैंड भी इस वक्त तक नहीं जानते थे कि हमारा वीज़ा लगा है या नहीं, क्योंकि वो आपको नहीं बताते। आपको पासपोर्ट खोल के ख़ुद देखना होता है। और मैं घर में बैठी हुई सुबह से डायरी में शुक्राने लिख रही थी अल्लाह ताला के, और ऐसे लिख रही थी कि जैसे मैं होकर आ चुकी हूँ। पेरिस, स्विट्ज़रलैंड, ईच एंड एवरीथिंग, होटल, मैं सारी चीज़ें लिख रही थी। और मैंने ये भी लिखा कि मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई है और उन्होंने मुझे बताया कि हमारा वीज़ा लग गया है, और खुशी से मैंने सजदा किया है। तकरीबन 12 बजे दोपहर के, वो लम्हा मैं कभी भी नहीं भूल सकती। और मेरे हस्बैंड की कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया कि हमारा वीज़ा लग गया है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने उसी वक्त जैसा मैंने लिखा था, मैंने सजदा किया शुक्राने का। और फिर हमारी यूरोप की जर्नी शुरू हुई। पेरिस, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी और स्पेन। खूबसूरत मनाज़िर, अच्छे होटल, यहाँ तक कि स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी में हमारा रूम भी अपग्रेड हो गया था। और सबसे खूबसूरत बात, मेरी शुक्राना डायरी पूरे सफ़र में मेरे साथ थी। मैं ट्रेन में बैठती थी तो लिखती थी, मैं बस में होती तो लिखती थी, मैं खूबसूरत जगह पर बैठी तो लिखती थी। और मैं यही लिखती थी कि थैंक यू सो मच अल्लाह ताला, मैं यूरोप में हूँ, मेरा ख्वाब पूरा हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मेरी सोच से ज़्यादा खूबसूरत दिया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ ना, तो मुझे समझ आता है, बाज़ औक़ात अल्लाह हमारे दिल में कोई ख्वाहिश ऐसे ही नहीं डालता। वो हमें सिर्फ़ ख्वाब नहीं देता, वो हमें एक दिन ख्वाब की हकीकत भी दिखाता है। और शायद उस दिन जब मैं अपनी फ्रेंड की यूरोप की तस्वीरें देखकर खामोश हो गई थी, अल्लाह ने उसी दिन मेरे लिए एक खूबसूरत यूरोप का ट्रिप लिख दिया था। इसीलिए अगर आज आपके दिल में कोई भी ख्वाब है, तो उसे छोटा मत समझें, उसे शुक्र के साथ लिखें, क्योंकि मैंने तो लिखा ही नहीं था, मैंने तो सोचा था, मेरा वो भी पूरा हो गया और अल्लाह ने उसे हकीकत बना दिया। और आप यकीन करें, उस वक्त जो मैंने ड्रीम लिखे थे ना, जो हमारा कोर्स चल रहा था, उसमें से मेरे 7 ड्रीम कंप्लीट हो चुके हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वो डायरी भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने वो 7 ड्रीम जो मेरे कंप्लीट हुए हैं,
क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने काफ़ी सारी डायरी मेरी जो ख़त्म हो चुकी है, तो मुझे वो ढूँढना पड़ेगा कि मैंने वो कौन सी डायरी में ड्रीम लिखे थे। तो इंशाल्लाह वो भी मैं ज़रूर दिखाऊँगी। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जो मैंने लिखा था पेरिस का और स्विट्ज़रलैंड का रूम तो अमेज़िंग था। मैंने जैसा लिखा था हमें वैसे ही रूम अपग्रेड हो गया था, और जर्मनी का रूम भी बहुत ही ज़बरदस्त था। मैं साथ-साथ वीडियो भी दिखा रही हूँ आपको। स्विट्ज़रलैंड का रूम यार, ये देखो, ये हमारा बाहर का व्यू है, ये पूरा लेक व्यू है, रूम के बाहर है। बेहतरीन बेहतरीन, मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया। मैं लिख कर आई थी ये, और वही पूरा रूम है यार। कि आप देखें कि किस तरह से हमारा यूरोप ट्रिप था, कि कुछ जगहों पे मैं वीडियो बनानी भूल गई थी, कुछ रूम की तस्वीरें लेनी भूल गई थी, लेकिन जो मेरे पास अभी मोबाइल में अवेलेबल है वो सारी मैं आपको दिखाती चली जा रही हूँ। तो आप भी अपने रब के शुक्राने के साथ वो हर चीज़ हासिल कर सकते हैं जो मैंने की। तो आप जब मेरी वीडियो देख के आप भी खुश होंगे, तो आप वही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। भी देखें, अच्छा मैंने जो थी ना, ये जो चीज़ें थी मैंने ये जाने से पहले लिखी थी, बहुत रफ़ राइटिंग में लिखी थी, हमने पैकिंग भी करे थे, बहुत ज़्यादा रफ़ राइटिंग हुई भी है, बस मैं लिख रही थी कि हमारा मतलब रूम कैसे हैं, होटल कैसे हैं, हमारा सफ़र कैसा रहा, जहाज़ में क्या रहा, मतलब सब कुछ मैंने लिख दिया था। और उसके बाद जो था ना, मैंने क्या लिखा, उसके बाद क्या हुआ था कि हम लोग जब स्पेन गए थे ना, तो स्पेन में जो रूम हमें मिला था वो अच्छा था, लेकिन वॉशरूम जो था वो स्पेन की मतलब रूम के अंदर नहीं था। वॉशरूम आपको शेयरिंग पे मिला हुआ था, जो कि मुझे ना इतना वो लग रहा था। फिर क्या किया, मैंने क्या किया, हम लोग पेरिस जाने से पहले, जिस दिन हम पेरिस के लिए निकल रहे थे ट्रेन में, उसमें मतलब मैं सुबह में बैठी हुई जल्दी-जल्दी लिख रही थी, और मेरे हस्बैंड जल्दी-जल्दी बैग पैक कर रहे थे कि बस चलो, चलो। तो मैंने क्या लिखा, पेरिस का ट्रिप हमारा बहुत अच्छा जा रहा है, हेल्दी वे में जा रहा है, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, रूम भी बहुत ज़बरदस्त है और वॉशरूम भी रूम के अंदर ही है। और आप यकीन करें कि इतना ज़बरदस्त वॉशरूम था, वो रूम के अंदर ही था, बहुत ज़बरदस्त रूम था, बिल्कुल जैसे मैंने पूरा ये लिखा है। इसी तरह से मैंने पूरा लिखा कि बहुत मज़ा आ रहा है, मेरे हस्बैंड का मूड भी बहुत अच्छा है, थोड़ा-थोड़ा वो तंग कर रहे थे, मतलब उनका थोड़ा मूड ऑफ हो रहा था, जैसे अक्सर हस्बैंड का हो जाता है समटाइम। तो मैंने ये भी लिखा, उनका मूड भी इतना ज़बरदस्त रहा और बहुत ही हमें मज़ा आया, क्योंकि मेरी बेटी जो थी, वो थोड़ा-सा इरिटेट हो रही थी, तो मैंने उसके बारे में भी लिखा है, मेरी बेटी बहुत एन्जॉय कर रही है। इस तरह करके ये मैंने पूरा ये मैं लिखती चली गई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई एम एनर्जेटिक, आई एम हेल्दी, ये भी साथ-साथ में लिख रही थी। पेरिस के, ये पूरा मैंने पेरिस का लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग स्विट्ज़रलैंड का देखें, पूरा मैंने लिखा था इंटरलाका का रूम बहुत ही ज़बरदस्त मिला है। और मैंने ये सोचा था कि अब हमें रूम आप देखेंगे कि रूम इतना ज़बरदस्त मिला कि सामने जो थी, हम लोग जब रूम रूम से बाहर हम निकल रहे थे, तो इतनी बड़ी लेक थी और लेक के बाहर डक आ रही थी, सुहान आ रहा था, मतलब इतना ज़बरदस्त व्यू था और सामने पूरे माउंटेन थे। और इंटरलाका का सबसे बेस्ट होटल था वो, और यकीन करें उस होटल में सिर्फ़ हम ही थे। ये सबसे हैरानकुन बात थी। इसी तरह ये पूरा मैं लिखती ही चली गई। हम लोग जब माउंटेन के ऊपर गए, माउंटेन का ट्रिप बहुत ही ज़बरदस्त था, हमने बहुत एन्जॉय किया और वाक़ई हमने बहुत एन्जॉय किया। ये सारी चीज़ें मज़ा आया, एन्जॉय किया, इस तरह की चीज़ें मैं लिखती ही जा रही थी, खाने-पीने का। फिर हम ज़ुरिख गए, ज़ुरिख का रूम बहुत ही ज़बरदस्त मिला, वो भी इतना ज़बरदस्त मिला हमें ज़ुरिख में। मैं अपना हेल्थ का भी साथ-साथ लिख रही थी, सारी चीज़ें, मैं शुक्रगुज़ार हूँ, ये सारा मैंने लिखा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग भी देखे जा रहे हैं, सारा मैंने आपको दिखा दिया है सबूत के साथ। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। शुक्रिया।